नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद हैं हम चोमू एसडीएच हॉस्पिटल में। यहाँ पर क्या क्या सरकारी व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाएं कितनी संतोषप्रद है, तो उनसे जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे उनका फीडबैक कैसा है, और जो यहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे भी जानते हैं चोमू में व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। तो सर, नाम बताइए अपना। मैं बुद्धि प्रकाश मीना, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 2016 से यहाँ कार्यरत हूँ। तो ये नर्सिंग ऑफिसर है, ये हमारे को जानकारी देंगे अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं और कितनी ओपीडी निकल रही है। तो बताइए सर, अभी कितनी ओपीडी निकल रही है डेली की यहाँ पर? अभी डेली की करीबन 1500 के लगभग ओपीडी है और आईपीडी भी बहुत रहता है यहाँ पे। तो जैसे व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं अभी इस समय? जैसे पहले तो डेंगू का था, डेंगू के दौर में कैसी थी और अभी व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही हैं। सभी प्रकार की बीमारियों का यहाँ पे उपचार मिलता है। सभी प्रकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत करीबन 38 तरह की जांचें होती हैं। सोनोग्राफी भी होती है यहाँ पे, एक्सरेज भी होते हैं काफ़ी। तो ये बता रहे हैं सोनोग्राफी और एक्सरे, जो कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे भाई सोनोग्राफी और एक्सरे मशीनें काम नहीं कर रही हैं, तो ये हमें दिखाएंगे अभी। भाई सोनोग्राफी और एक्सरे मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं और वो रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। तो हम इनके साथ चलते हैं, इमरजेंसी रूम में कैसी व्यवस्थाएं हैं और उनके बारे में जानते हैं। चलिए सर, इमरजेंसी रूम में चलते हैं। ये आपातकालीन और ट्रॉमा का रूम है। अच्छा, ये आपातकालीन और ट्रॉमा का रूम है। तो इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इस बारे में जानकारी? आपातकालीन चिकित्सक 24 आवर ऑन फ्लोर पे रहते हैं। नर्सिंग स्टाफ भी अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। सभी प्रकार की बीमारियों का और सभी प्रकार के केसेस को अच्छी तरह देखभाल की जाती है। तो जैसे मेरे जहन में एक दिमाग में एक केस आया था स्नेक बाइट का। तो स्नेक बाइट की और जो एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन है उनकी अनुपलब्धता की भी राजस्थान में खबरें आती हैं। तो वो आपके पास उपलब्ध है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, एंटी रेबीज़ भी अपने पास में उपलब्ध हैं। एंटी रेबीज़ सीरम भी उपलब्ध है अपने पास में। एंटी स्नेक वेनम भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि कोई पेशेंट आता है तो उसकी उपचार के बाद में यदि कोई फर्दर इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके बाद में अपन जयपुर उसको भेजते हैं, आगे जयपुर रेफर करते हो। हाँ। तो और जैसे इमरजेंसी में किस किस तरह की व्यवस्थाएं? इमरजेंसी में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है अपने पास में, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कार्डिक मॉनिटर है। अच्छा। किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है तो उसके लिए? तो उसके पास में अपने पास में एसटीके के इंजेक्शन होते हैं। ईसीजी की मशीन उपलब्ध है अपने पास में। तो सभी तरह की तो उसमें जो हार्ट में जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? वो चीज़ अपने पास में नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट का या फिर जो छल्ला बोलते हैं उसको? नहीं, एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं अपने पास में उपलब्ध नहीं है। तो ये सुविधाएं उपलब्ध कब तक होंगी? जिला स्तर के लेवल की बातें होती हैं। तो जल्दी हम प्रयास करेंगे। यदि कोई हृदय रोग विशेषज्ञ यहाँ पे स्थापित हो जाते हैं तो ये बहुत ही मतलब, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें जाते हैं या फिर जिला अस्पताल वो जो एसएमएस है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से। तो हाँ, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए बिल्कुल। हृदय रोग विशेषज्ञ इसके लिए जगह भी अपने पास में अनुपलब्ध है काफ़ी, और हृदय रोग विशेषज्ञ भी यहाँ नहीं है। मशीन भी काफ़ी महंगी आती हैं। जो अपना स्थानीय फंड है तो इन मशीनों को लाने के लिए काफ़ी मतलब, तो आपने चिकित्सा विभाग को लिखना चाहिए। जो स्वास्थ्य बजट है पिछले साल का वो तकरीबन 20,000 करोड़ का है। इस बारे में तो उसके लिए मैंने बताया आपको, हृदय रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। 24 आवर हृदय रोग विशेषज्ञ यहाँ पे उपलब्ध रहे तो उसके बाद में ही एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। और जांचों की रिपोर्ट कितने समय में आ जाती है यहाँ पर? जांचों की पर डे आ जाती है। जांचों की रिपोर्ट डेली आ जाती है? डेली आ जाती है। तो आप हमें और भी आगे का थोड़ा दिखाइए। जो आप बता रहे थे, कौन सा वो जो रिपोर्ट्स बता रहे थे एक्सरे और उनका क्या कहाँ पर है वो? ये देख सकते हैं आप, मेरे जो इमरजेंसी का था ये रूम था। इसके अलावा ये हम आगे चल रहे हैं। ये एक्सरे। अच्छा, अच्छा, ये एक्सरे रूम है। हाँ, यहाँ डिजिटल एक्सरे की सुविधा रहती है आपके पास में। अच्छा, जिसमें सभी तरह के एक्सरे से। सीमा, एक बार बताओ ना सीमा। दो मिनट आए, 2 मिनट आए। एक मिनट आप बताओ। रिपोर्ट यही तैयार करती है ना? ये एक्सरे टेक्नीशियन है तो बता पाएंगे इसके बारे में ज़्यादा। उनको बुलाओ एक बार। रिपोर्ट कितने दिन में तैयार करें? मैडम को बुलाना। क्या नाम बताया उनका? सीमा जी। एक बार रोक ले थोड़ा सा।
कमलेश कुमार गढ़वाल। कमलेश कुमार। तो इन यहाँ पे जो इसमें एक्सरे होता है तकरीबन कितने एक्सरे हो जाते हैं पर डे के? यहाँ के 17 से एक्सरे एवरेज हो रहे हैं डेली के। अच्छा, और रिपोर्ट दे दी जाती है? हाँ, रिपोर्ट दे दी जाती है। बीच में ये रिपोर्ट चल रही थी भाई एक्सरे नहीं हो रहे यहाँ पर? नहीं सर, ऐसे तो कोई बात नहीं है हमारे पास। फिर डिले कर रहे थे आप? डिले नहीं थी, मशीन क्या पुरानी मशीन थी तो उसमें कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसको फ्यूज़ वगैरह उसके जल जाते थे, उसको सही करवा के हमने कंटिन्यू कर रखे हैं एक्सरे। अच्छा, अभी प्रॉपर काम कर रही है? हाँ, प्रॉपर चल रही है मशीन। करवाने का भी मैं बताऊं आपको, KTPL जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे राजस्थान का टेंडर लेके रखा हुआ है। हर मशीन के ऊपर बार कोड लगाए हुए हैं। यदि किसी मशीन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उन बार कोड से हम लोग को कंप्लेंट करनी पड़ती है। जयपुर से इंजीनियर आते हैं, यदि यहाँ के लेवल पे ठीक हो सकती है तो यहाँ सुधार जाते हैं, यहाँ के लेवल से ठीक नहीं होती है तो फिर उस पार्ट को वो जयपुर लेके जाते हैं। तो इस पीरियड में थोड़ा सा गैपिंग ज़रूर हो सकती है, बाकी सुविधाएं जो है सुचारू रूप से चल। जिस कंपनी के पास ये टेंडर वो कितना समय ले लेती है उस रेस्पॉन्स करने में? वो कंप्लेंट के सेकंड डे या थर्ड डे आ जाते हैं वो लोग। यदि यहाँ ठीक हो सकता है तो यहाँ ठीक कर जाते हैं। बाय द वे पार्ट को वो जयपुर लेके जाते हैं, फिर जयपुर से या तो रिप्लेस करते हैं या फिर वो सुधर के आता है। तो उसमें 2-4-5 दिन की गैपिंग का इशू रहता है अपने पास में। तो आप हाथों हाथ दे देते हैं, आज के दिन एक्सरे होगा, आज के दिन report। कंटिन्यू कितने घंटे लगते हैं तैयार होने में? तैयार होने में 10 मिनट लग जाती है, 10 मिनट में दे देते हैं हम। 10 मिनट में दे देते हो? हाँ। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बता रहे हैं, 10 मिनट में दे देते हो आप। मरीजों को सर परेशान नहीं करते, औरतों के आते हैं, कई मरीज होते हैं चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता उनसे, तो हम उनको तुरंत जल्दी काम करके दे रहे हैं हम। अगर आप 10 मिनट में दे देते हैं तो लोगों की दुआएं आपके साथ बहुत लगेगी। ठीक है सर, कर रहे हैं सर, हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी प्रयास कर रहे हैं हम, इस जल्दी मरीजों को परेशान नहीं। जल्दी सुविधाएं मिल सके हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। तो ये तो बड़ी खुशनुमा सूचना है यार, चौमू में 10 मिनट में दे देते हैं ये एक्सरे। तो अगर नहीं देते हैं तो आप मेरे से संपर्क करना, अगर आगे से ध्यान रखना, आपने बोल दिया ये बात। और बताइए सर, ये एक्सरे का ही है? अच्छा, ये लेबोरेटरी का ही है? ये बायोकेमिस्ट्री और अच्छा अच्छा, तो इसकी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? तो इसमें कोई कमी पेशी की ज़रूरत है तो वो बता सकते हैं? हाँ सर, ये सीनियर लैब में कोई कमी चल रही है तो बताइए। नहीं सर, कोई कमी नहीं है, सब स्टाफ भी पूर्ण है अच्छा। और ऐसी कोई लापरवाही का काम नहीं है यहाँ। टाइम टू टाइम जैसे मान लो सेशन होता है ना, पर्ची से डॉक्टर वहाँ OPD से पर्ची कटती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और उसी हिसाब से जैसे सैंपल आता है ना उस हिसाब प्रोसेशन के हिसाब से उनका टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करके आप कितने समय में दे देते हो? हम देते हैं जैसे मान लो 1 बजे तो कलेक्शन करते हैं और 1 बजे बाद 1.5 घंटा का हम है ना एग्ज़ाम वगैरह सारे टेस्ट लगाते हैं और टेस्ट लगने के बाद 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में रिपोर्ट देते हैं। तो आप डेली कितने टेस्ट कर देते हो? डेली टेस्ट होते हैं कम से कम, जैसे पेशेंट के हिसाब से या उस हिसाब से टेस्ट के हिसाब से। बट टेस्ट पर डे इतने टेस्ट हम निकाल देते हैं? OPD के हिसाब से निकलते हैं वो। हाँ, तो जैसी OPD होती है ना उस हिसाब से उसकी संख्या बढ़ती है। ऑन एन एवरेज? और एवरेज तो देख लो कम से कम भी 500 के आसपास देखो आप। 500 पर डे की टेस्ट? हाँ, 500 टेस्ट से पेशेंट के लिए नहीं बोल रहा मैं, है ना भाई। एक पेशेंट के जैसे मान लो 20 टेस्ट लिख दिए, 35 टेस्ट लिख दिए, वो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। 500 टेस्ट निकाल देते थे आराम से, कोई और उसकी 1:30 बजे बाद आप रिपोर्ट दे देना चालू कर देते? तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक हम रिपोर्ट देते हैं। 2:30 से 3? 2:30 से 3, ताकि उनका जो है इलाज उसी दिन जो है प्रोग्रेस उस रिपोर्ट के अनुसार हो सके। उस वक्त वो 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में यहाँ हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो रुकते हैं और उस हिसाब से वो जाकर दोबारा दिखा लेते हैं। तो कुछ कमी बेसी हो तो आप बता सकते हैं ताकि कोई बात सरकार तक पहुंच सके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सारे काम सिस्टम में ढंग से हो जो रहे हैं। आपको टेस्ट के लिए किट चाहिए होती है वो समय पर उपलब्ध हो जाती है? बिल्कुल रिजेंट वगैरह है ना, तो बिल्कुल सप्लाई हमारे है ना, जो चाहिए जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से हमारी समय पे हो जाती है। पेशेंटों के दबाव को देखते हुए एक अपने को फुली ऑटो एनालाइजर मशीन की आवश्यकता थी। इसके लिए अपन ने RMSCL को भी लिखा हुआ है। जो ऑटो एनालाइजर की ये बता रहे हैं, मतलब जो ये CBC और ये करती है फुली ऑटो एनालाइजर। तो अभी कौन सी है जो CBC वाली मशीन आपके पास? सेम है वो। सेम ही है? अच्छा, वो फुली ऑटोमेटिक वाली नहीं है? अच्छा इसके लिए RMSCL को अपन ने पत्र भी लिखा हुआ है। तो उस पर कार्रवाई अभी कितनी हुई? वो आगे से कोटेशन देंगे तो ये प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग जाता है उसमें। अच्छा, तो और भी दिखाइए हमें। कौन सा रूम बता रहे थे आप? वो जो सोनोग्राफी में मशीनें चल रही हैं क्या? तो अन्य अस्पतालों में हम काफ़ी कचरा पट्टी देखते हैं, जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है वो चारों तरफ नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाली हुई व्यवस्था काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये कौन सी जगह बताई आपने? CB नाट का सेक्शन है
तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए आसपास के क्षेत्र में अपने आवास में चौमू ही उपलब्ध है। ये CP नॉट का सेक्शन है। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंटों को रूल आउट करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे टीबी की टेस्टिंग वगैरह हो? हाँ, ये बताइए सर, किस चीज़ का है? टीबी के तो टेस्टिंग वगैरह क्या क्या करते हैं आप यहाँ, CP नॉट। जो इसका टेस्ट होता है? हाँ, तो उसका टेस्टिंग का ये ओनली है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेशली। अच्छा, जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता है उसी हिसाब से आप टेस्ट करते रहते हैं? हाँ, तो इसमें उसी पता हिसाब लगता रहता है भाई कितना वो हो रहा है, टीबी कितनी है, कितनी कम हो रही है? कम हो रही है, दवाई कौन सी लगेगी वो है। अच्छा अच्छा। तो ये टीबी का रूम है, अगर आपके टीबी के पेशेंट है तो भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये जांच का यहाँ पर व्यवस्था बना रखी है। और किस चीज़ का? ICTC का पार्ट है ये। तो यहाँ पे HIV से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनका उपचार और उनका निदान, उनकी जांचें यहाँ पे की जाती है। अच्छा, ये उसकी जो बता रहे हैं उनकी व्यवस्था है, उसकी जांचें। और बता रहे हैं हमें ऊपर। अब ऊपर चलते हैं जहाँ पर कुछ सोनोग्राफी वगैरह की मशीनें काम कितनी कर रही हैं उसके बारे में देखते हैं। ये देख, कमरा नंबर 40 से 45 सोनोग्राफी का उधर है। और इसके अलावा ये वार्ड है? अच्छा, तो ये जनरल वार्ड है। ये मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा इधर दिखाएं। तो अभी ये खाली चल रहे हैं, लेकिन बेड की व्यवस्था ठीक लग रही है मेरे को। बेड ठीक है, फटे हुए बेड नहीं है। और इसके अलावा ये भी ठीक अवस्था में लग रहे हैं। तो अभी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का कोई इशू चल रहा है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ को इशू को चलते हुए हमने मॉक ड्रिल करी थी और इस वार्ड को अपने आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया है। अच्छा, ये आइसोलेशन वार्ड है? हाँ। तो अभी पेशेंट नहीं है इसमें? अभी पेशेंट नहीं है इसमें। अच्छा, उस मॉक ड्रिल के चक्कर में? हाँ, मॉक ड्रिल के चक्कर में। चलिए अब आगे और दिखाते हैं, जो सोनोग्राफी वगैरह है वो दिखाइए। ये पीछे क्या रह गया? हाँ, मैं थोड़ा इनको ओरिएंटेशन करवा देता हूँ। हाँ, ये टीकाकरण की विंग है हमें। अच्छा, इम्यूनाइजेशन की बच्चों के टीके लगाए जाते हैं यहाँ पे हर गुरुवार को टीके लगाए जाते हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन की विंग है। अभी पल्स पोलियो का प्रोग्राम होना है 10 तारीख को, तो 10 तारीख के चक्कर से ये थोड़ा सा बिजी है पार्टी। अच्छा, पल्स पोलियो का पूरा अभियान चलेगा 10 तारीख से? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये अस्पताल की दूसरी विंग है ऊपर की। ये बंद क्यों है? कुछ कार्यालय में क्या बता रहे हैं? ऑफिस वगैरह कार्यालय है। अच्छा अच्छा। और ये जो मैं बता रहा था आपको, वो सांस की जो बीमारी चल रही है, अच्छा, तो असाइंड आइसोलेशन वार्ड इसको बना रखा है अपन ने। तो सांस की कौन सी बीमारी चल रही है ऐसी अभी? अपने पास में सर्कुलर आया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, जो चाइना में बीमारी चल रही है अच्छा। उसको मद्देनजर देखते हुए एक तो आइसोलेशन वार्ड है ऊपर उधर बना रखा है, एक ये असाइंड आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। इसमें 10 बेड हैं। 10 बेड पूरे ऑक्सीजन से रिलेटेड, सारे 10 बेड पे ऑक्सीजन के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। अच्छा, एक बार तो ये भी दिखा दे अच्छा, ये तो बंद है शायद। हाँ, ये बंद करता हूँ। अच्छा, ये आइसोलेशन वार्ड है। जो चाइना में बीमारी आ रही है उसका जो सर्कुलर यहाँ पे भी जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और सोनोग्राफी के बारे में बताइए ज़रा। कौन यहाँ क्या कौन है? हाँ मैडम, क्या सोनोग्राफी की प्रॉपर चल रही है मशीन यहाँ पर? मशीन चल रही है भैया। अच्छा, तो डेली कितने टेस्ट निकाल देते हैं, कितने कर देते हैं आप सोनोग्राफी? डेली के कम से कम, जैसे सीजनल होता है, सीजन में कभी कभी तो 80 भी क्रॉस कर जाता है। अभी तो 40 से 50 तक एवरेज है रोज़ का। 40-50 पर डे। तो जैसे मशीन खराबी की ये दिक्कतें आती है भाई सरकारी अस्पताल में, तो सोनोग्राफी हो ही नहीं रही है, वो कंप्लेंट क्यों आती है? उसका मशीन ख़राब होने के बाद? मशीन हमारी पुरानी है भैया, प्लेन वाली मशीन है, डॉपलर मशीन नहीं है। अच्छा, तो ये ख़राब होती है, फिर सही होने में कितना समय लगता है? समय तो अब आगे कंप्लेन करते हैं, फिर कंपनी वाला कंप्यूटर वो आता है, इंजीनियर आता है, वो देख के जाता है। KTPL वाला बारकोड वाला इशू है इसमें भी। वो उसी कंपनी के पास? सर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर वो देख के जाता है। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें बारकोड लगे हुए हैं, तो बारकोड से कंप्लेंट की जाती है, तो वो KTPL के इंजीनियर्स आते हैं, उसके बाद में दुरुस्त हो पाता है। तो अभी जैसे जो जांचें चल रही हैं उसकी रिपोर्ट आप कितने देर में दे देती है? तो आती देते हम तो
पेशेंट को साथ ही दे देते। और अभी ये कितने महीने से ख़राब नहीं हो रही है, मतलब अभी तो चल रही है रेगुलर। रेगुलर चल रही है और आगे भी रेगुलर चलने की उम्मीद है। यही आशा तो यही करते। सोनोग्राफी की काफ़ी कंप्लेंट आई थी तो इसलिए मैंने ये विजिट किया था। तो अभी कौन सी मशीन है, एक बार दिखा दीजिए थोड़ा सा। पुरानी वाली कोई पेशेंट थोड़ी है? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आ जाइए। तो ये मशीन है, कौन सी मशीन है ये, इसके बारे में बताइए थोड़ा। पुरानी है पुरानी है, कौन सी मशीन है? ये लिख रहा है ना, 1 मिनट, ये लिखा हुआ ये है। काफी पुरानी है ये इसका नंबर। मेंड्री है ये, मेंड्री डीपी 2। मेरे को चल नहीं रही दिखती है ये, तो शायद मेरे को चलती है, कन्फर्म है आप? मेरे को मुश्किल है। सही है, चल रही है मशीन सर? मशीन चल रही है ये? चल रही है ना। मेरे को कितनी सोनोग्राफी की आज की यही तो मैं पूछना चाह रहा था, कौन सी कंपनी की है? पुरानी बता रहे हैं? मिल रही है कंपनी में। अच्छा अच्छा, ये तो काफ़ी जर्जर अवस्था में लग रही है। इस साल की हमारी एवरेज सोनोग्राफी बताती हूँ मैं। अच्छा, 13,824 हो गई आज तक। अभी तक ये देखिए इस साल की, जनवरी से लेके अब तक की, आज तक की 13,824 सोनोग्राफी हो गई। 13,824 यही से, इसी मशीन से? मशीन से। अच्छा अच्छा कंप्लेन की गुंजाइश है कहाँ? अच्छा, चलो तो ये सोनोग्राफी मशीन, हालांकि इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन ये बता रहे हैं इसमें 13,824 जो सोनोग्राफी है वो हो चुकी है। ये न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट है। अच्छा, इसमें क्या है? ये आईसीयू जैसा ही है, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट होती है ना, न्यूनेटल आईसीयू बोल सकते हैं अपन को, NBSU। इसमें 5 वार्मर है अपने पास में। इसमें बच्चों को गर्म रखने का और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और कार्डियक मॉनिटर सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे अंदर। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए 5 वार्मर। 7 राजेश कितने वार्मर है? 6 वार्मर है अपने पास। अच्छा, 6 वार्मर। तो अगर जैसे कोई बच्चों का केस आता है उसको एडमिट करने का, तो उसको एडमिट आप यहाँ पर? बिल्कुल करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल करते हैं यहाँ पे। 2 शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर BL यादव और डॉक्टर आशुतोष कौशिक। तो वो यहाँ पर बैठते हैं डेली? हाँ, यहाँ पे OPD रहती है उनकी। डॉक्टर BL यादव तो अमूमन मॉर्निंग में रहते हैं, बाकी आशुतोष कौशिक की इवनिंग और नाइट शिफ्ट रहती है उनकी। वो तो अमूमन पेडिट्रिशियन रहता है अपने पास में, यहाँ पेडिट्रिशियन रहता है। तो अभी हम आपको नीचे से अपडेट देंगे, ऊपर से इतना ही। शुक्रिया।